नमस्कार दोस्तों। जैसा कि काफ़ी दिनों से प्रतीक्षित एक भर्ती जो है डीएसएसबी में वो आपको देखने को मिल गई होगी और काफ़ी हद तक आप लोगों ने जो है उसके बारे में जान लिया होगा। अभी हम खास रूप से ये बात करने की कोशिश करेंगे कि पीजीटी के लिए और एनटीटी के लिए जो भर्ती आई है वो कितने पदों पर है और उसकी तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, क्या क्या उसमें पूछा जाता है और किस तरह से आप बहुत अच्छा सा स्कोर उसमें कर सकते हैं। तो ख़ास तौर पर हम उसका वेतन क्या है, पद कितना उसमें दिया गया है, उम्र कितनी है, उन मुद्दों पर यहाँ पर बात करने वाले हैं। और तैयारी को लेकर के पाठ्यक्रम क्या है वो अभी से आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं दोस्तों पीजीटी को लेकर के। मित्रों, पीजीटी के लिए जो भर्ती इसमें आई है वो आई है 297 पदों पर, यानी व्याख्याता की जो भर्ती होती है जो कि उच्च माध्यमिक कक्षाओं को पढ़ाते हैं, तो उनके लिए व्याख्याता पद के लिए जो है पीजीटी की 297 पोस्ट हैं। दिल्ली के लिए ये काफ़ी बड़ी वैकेंसी है। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को जो है इसके लिए आवेदन करना चाहिए सुनिश्चित रूप से, क्योंकि यहाँ पर सुविधाओं के साथ में ही अच्छे वेतनमान की जो है आपको मिलने की संभावना होती है और साथ में बहुत आसानी से आप यहाँ पर जो है फाइट कर सकते हैं यदि थोड़ा सा आप मेहनत कर लेते हैं। दोस्तों, इसकी योग्यता क्या है वो आपको पता निश्चित रूप से होगी, फिर भी एक बार देख लीजिए। आपका एमए या एमएससी और साथ में बीएड होना जरूरी है। यानी जिस सब्जेक्ट में आप व्याख्याता बनना चाहते हैं, जिस सब्जेक्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उसमें आपका पीजी होना जरूरी है। आप एमए हैं, एमएससी हैं, जो भी है, और इसके बाद में जो है बीएड होना जरूरी है। यहाँ पर सीटेट कंपल्सरी नहीं है, यानी कि सीटेट आप नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिल्ली की जो भर्तियां होती है डीएसएसबी की, उसमें टीजीटी तक सीटेट आवश्यक होता है, पर पीजीटी में सीटेट की आवश्यकता नहीं है। तो आपका सीटेट होना जरूरी नहीं है। अब इसके बाद में दोस्तों बात आती है वेतन की। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा वेतन मिलता है, 80,000 प्लस यहाँ पर वेतन होता है जो पीजीटी टीचर्स होते हैं। इसके बाद में दोस्तों आयु जो है इसमें 30 वर्ष दी गई है। हालांकि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पहले इसमें 36 ईयर्स होते थे, इसमें इस बार जो है 30 वर्ष आयु इसके अंदर की गई है, जो कि सामान्य रूप से कम है। हो सकता है इसमें जो है इजाफा हो जाए, इसको बढ़ा दिया जाए। वैसे भी आरक्षित वर्ग के लोगों के लिए इसमें आयु सीमा में छूट है, लेकिन अभी फिलहाल जनरल के लिए 30 वर्ष है। इसके बाद में दोस्तों इसके आवेदन 9 जनवरी 2024 से शुरू होंगे, यानी नेक्स्ट मंथ, नए साल से इसके आवेदन शुरू होने वाले हैं, नए साल में 9 जनवरी से, और 7 फरवरी तक इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो अभी काफ़ी समय आप लोगों के पास में इसके लिए है, आप बहुत आराम से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन आपको जो है निश्चित रूप से करना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छी भर्ती है। इसके बाद में इसकी वेबसाइट क्या है दोस्तों, तो इसकी वेबसाइट है DSSBonline.nic.in, यानी DSSBonline.nic.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप जो है पूर्ण रूप से विज्ञप्ति के बारे में विस्तार से जान सकते हैं और साथ ही साथ आप आवेदन भी कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए जो है परीक्षा कार्यक्रम क्या रहेगा इस पर हम बात करें, यानी क्या क्या इसमें पूछा जाता है, क्या क्या पेपर होते हैं। तो इसमें 2 पार्ट में पेपर आपका होता है, जिसमें एक पार्ट में आपको 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये 100 प्रश्न होते हैं जिसमें 20 अंग्रेजी के होते हैं, 20 हिंदी के होते हैं, 20 गणित के होते हैं, 20 रीजनिंग के होते हैं, और 20 प्रश्न आपको जनरल नॉलेज के यानी सामान्य ज्ञान के पूछे जाते हैं। टोटल 100 प्रश्न आपको इसमें पूछे जाएंगे। इसी तरह से दोस्तों बात आती है पार्ट सेकंड में। पार्ट सेकंड में आपका सब्जेक्ट होगा जो पीजी में आपके है। पीजी वाला सब्जेक्ट आपको जो पीजी में है, जिसमें आपको व्याख्याता बनना, वो सब्जेक्ट के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। यहाँ पर ये जो प्रश्न है इनकी संख्या 200 होगी। 3 घंटे का आपको पेपर करने का समय मिलेगा, और माइनस मार्किंग इसमें है 1/4, यानी 1/4 आपकी माइनस मार्किंग होगी। दोस्तों, आपको ये भी ध्यान रखना है कि दोनों पार्ट के अंदर आपके मिनिमम 40% अंक आना जरूरी है, यानी कि आपको इस पार्ट में भी मिनिमम 40% लाना है और इस पार्ट में भी लाना है। 40% अंक दोनों पार्टों में अलग अलग जरूरी है, यानी दोनों पार्टों के लिए आपको 40% अंक लाना ही पड़ेगा, तब जाकर के आप जो है इसके अंदर चयन अपना करवा पाएंगे। अगर आपके एक पार्ट में 40% से कम आते हैं, दूसरे में बहुत अच्छे नंबर भी आते हैं, तो भी चयन नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में दोनों पार्टों में आपके 40% नंबर आए, इस तरह से आपको बेहतर तैयारी करनी चाहिए। अभी काफ़ी वक्त आप लोगों के सामने, बहुत अच्छा सिलेबस है, सामान्य सा इसका, इसकी आप तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं।
विशेषकर आप राजस्थान की यदि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो सोने पे सुहागा, क्योंकि राजस्थान फर्स्ट ग्रेड में जो पाठ्यक्रम आपके फर्स्ट पेपर में देखने को मिलता है लगभग उसी प्रकार का पाठ्यक्रम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है और वही सब्जेक्ट आपका, तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अब हम इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, एक और भर्ती यहाँ पर है, वो है नर्सरी टीचर की। नर्सरी टीचर के लिए जो यहाँ पर भर्ती आई है एनटीटी यानी नर्सरी टीचर भर्ती, इसमें काफ़ी पद हैं, यानी 1455 पद इसके लिए, यानी बहुत बड़ी भर्ती है दिल्ली के हिसाब से देखा जाए तो। उम्र इसके अंदर भी 30 वर्ष जो है तय की गई है। आरक्षित वर्ग के लोगों को इसमें निश्चित रूप से छूट मिलने वाली है। अब दोस्तों बात आती है इसका वेतन क्या है, तो ग्रेड पे 6 के अनुसार वेतन मिलेगा, काफ़ी अच्छा, यानी 50,000 से भी ऊपर 60,000 प्लस आपको वेतन मिलने वाला है। इसके लिए भी बहुत अच्छी भर्ती है। दोस्तों इसकी योग्यता क्या है, योग्यता को लेकर बात करें तो आपका 12वीं पास होना जरूरी है। 12वीं में आपके 45% मार्क्स होने चाहिए, यानी 12वीं कक्षा में कम से कम आपके 45% मार्क्स होने चाहिए, तब जाकर के आप इसके योग्य हैं फर्स्ट नंबर पर। सेकंड नंबर पर दोस्तों अगर आपके ये है तो आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए एनटीटी का। नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग डिप्लोमा जो होता है वो आपके पास में होना चाहिए, मान्यता प्राप्त, और ये डिप्लोमा 2 वर्षीय होना चाहिए। देखो ये 6 महीने का, 18 महीने का, 1 साल का, ऐसी डिप्लोमा भी बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन वो वैलिड नहीं है। आपके पास में डिप्लोमा कम से कम कितना होना चाहिए, 2 वर्ष वाला होना चाहिए। और यदि दोस्तों आपके पास में एनटीटी का 2 वर्ष वाला डिप्लोमा नहीं है तो फिर आपके पास में नर्सरी बीएड का कोर्स किया हुआ होना चाहिए। नर्सरी बीएड का कोर्स का मतलब अगर राजस्थान को लेकर आप बात करते हैं तो राजस्थान उदयपुर से जो है नर्सरी बीएड का पाठ्यक्रम करवाया जाता है बाल विकास में, तो वो अगर पाठ्यक्रम आपने कर रखा है तो आप उसके लिए योग्य हैं। इसके अलावा और भी संस्थान है जहां से नर्सरी बीएड का पाठ्यक्रम होता है, तो वो अगर आपने किया हुआ तो उसके लिए आप योग्य हैं। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते हैं, काफ़ी लोग इस बात को स्पष्ट रूप से नहीं जानते हैं, नहीं पता है, तो वो उसके लिए सोच सकते हैं। तो बार बार जो है आप परेशान नहीं हो। जिसने सामान्य बीएड किया हुआ है, बीटीसी किया हुआ, डीएलएड किया हुआ या फिर बीएसटीसी किया हुआ, वो इसके लिए योग्य नहीं है, वो लोग इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। केवल एनटीटी डिप्लोमा वाले कर सकते हैं या फिर इसके अंदर नर्सरी बीएड कोर्स किया हुआ वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों बात आती है इसका परीक्षा कार्यक्रम किस तरह से और क्या रहने वाला है। तो आवेदन तो इसके भी 9 जनवरी से लेकर के 7 फरवरी 2024 के बीच में भरे जाएंगे। वो इसके लिए वेबसाइट है DSSBonline.nic.in, जिसके माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। इसके पाठ्यक्रम क्या रहेगा परीक्षा का, तो दोस्तों इसमें भी पार्ट फर्स्ट सेम होता है, लगभग पीआरटी की तरह। जो पीआरटी का पाठ्यक्रम होता है उसी तरह इसका पाठ्यक्रम रहता है, जिसमें 20 प्रश्न हिंदी के, 20 इंग्लिश के, 20 मैथ्स के, 20 रीजनिंग के और 20 जीके के, ऐसे करके टोटल 100 प्रश्न इसमें पूछे जाने हैं। इसी प्रकार से पार्ट सेकंड की यदि बात करें तो दोस्तों पार्ट सेकंड इसमें पूरा का पूरा पेडागोजी और टीचिंग मेथड्स ही आते हैं। यानी आपका जो सीडीपी वाला पार्ट बहुत अच्छा है, मेथड्स आपके बहुत अच्छे हैं, तो निश्चित रूप से आपका इसमें चयन होने वाला है। तो आपको जो है नर्सरी टीचर्स के लिए आवेदन करना है तो आपका सीडीपी वाला पार्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, यही इसमें एक महत्वपूर्ण पार्ट भी है। दोस्तों इसमें भी आपको 100 प्रश्न पूछे जाने हैं और यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है दोनों पेपर में आपके 40% अनिवार्य है। आपके फर्स्ट पार्ट में भी 40% नंबर आने चाहिए और सेकंड पार्ट में भी 40% नंबर आने चाहिए। यदि आप दोनों पार्ट में 40-40% नंबर ले आते हैं और फिर उसके बाद आपकी मेरिट बनती है तो जितने ज़्यादा मार्क्स आपके होंगे वो आपके लिए ज़रूरी है मेरिट में आने के लिए। लेकिन मिनिमम आपको कितने लाने पड़ेंगे, प्रत्येक पार्ट में 40%। तो दोस्तों ये थी 2 महत्वपूर्ण भर्तियाँ DSSB से निकली हुई और बहुत जल्द आप लोगों को पीआरटी और टीजीटी की भर्ती भी देखने को मिलेगी। जहां तक मेरा मानना है जनवरी की शुरुआत में ही इनके आवेदन शुरू होंगे, उससे पहले पहले आप लोगों को जो है टीजीटी और पीआरटी की भर्ती भी देखने को मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नई जानकारी के साथ में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही देखिए जो एनटीटी के लिए आवेदन करे उनके लिए मैं आपको बता देता हूँ पार्ट सेकेंड में काफ़ी कुछ मैं आप लोगों की मदद करने वाला हूँ, जिसके लिए आप निश्चित रूप से चैनल से जुड़े रहें। आपको इसमें बहुत सारे प्रकार के प्रश्नों के साथ में ही आपकी तैयारी में क्या मदद हो सकती है मैं निश्चित रूप से करूंगा। धन्यवाद।